हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो मैंने कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट की है, न्यू बैच जो मैंने स्टार्ट किया है कंपनी लॉ का, तो जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं अब आप लोग, तो आप लोग को मैं बता दूं कि पूरी कंपनी लॉ की एक सीक्वेंस में क्लास मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उसके क्रम में आज हमको पढ़ना है निजी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है ये क्वेश्चन और लॉन्ग में ही पूछता है। तो आज हम इन दोनों कंपनी के बीच में बनने वाला जितना भी डिफरेंस है उन सभी को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ हमारा अंतर का आधार है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है। एक तरफ यहाँ पे देख लीजिए निजी कंपनी है यानी प्राइवेट कंपनी, जिसको इंग्लिश में प्राइवेट कंपनी कहते हैं और हिंदी में निजी, और इधर है पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी। तो अब हम इनमें अंतर का आधार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच में जो सदस्य होते हैं उनमें क्या अंतर है सदस्यों की संख्या में। यानी निजी कंपनी के अंदर कितने सदस्य होते हैं, न्यूनतम यानी मिनिमम कितने सदस्य होते हैं, और मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन जो होते हैं मेंबर वो कितने होते हैं। तो यहाँ भी एक अंतर बन रहा है। तो पहला अंतर देख लीजिए, निजी जो कंपनी होती है उसमें जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2 होती है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम जो सदस्य होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति निजी कंपनी नहीं ओपन कर सकता, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम व्यक्ति होने चाहिए 200 से अधिक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं हो सकते। 200 एक लिमिट है उसकी, यानी कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 यानी कि 200 होने चाहिए। अब सार्वजनिक में देख लेते हैं, और सार्वजनिक कंपनी के अंदर न्यूनतम जो सदस्य होते हैं 7 होते हैं, यानी 7 से कम अगर होंगे तो वो पब्लिक कंपनी ओपन नहीं कर सकते। इसमें 7 सदस्य कम से कम होने चाहिए और अधिक से अधिक चाहे कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। दूसरा अंतर का आधार है जनता को आमंत्रण, यानी इनविटेशन टू पब्लिक। देखिए, जब कंपनी ओपन की जाती है, कंपनी का समामेलन हो जाता है, तो अब कंपनी का जो व्यवसाय है उसको प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कैपिटल चाहिए, धन चाहिए, जिससे कि कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ किया जा सके। तो जो निजी कंपनी होती है वो अपने अंशों व ऋण पत्रों की बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी कि जो जो प्राइवेट कंपनी है, जब उसको कैपिटल की नीड होती है व्यवसाय को शुरू करने के लिए, तो वो अपने अंश या ऋण पत्र, अंश का मतलब शेयर, ऋण पत्र का मतलब डिबेंचर, उनको जनता के बीच में निर्गमित नहीं करती। वो जनता को आमंत्रित नहीं करती कि तुम हमारे शेयर खरीदो तो हमें धन आएगा, हम उसे व्यवसाय शुरू करेंगे। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है, जो सार्वजनिक कंपनी होती है, वो अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी के लिए अंशों व ऋण पत्रों की बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है। वो अपने अंशों को पब्लिक के बीच में इशू करती है और फिर पब्लिक जो है, जो जनता है, उन शेयर को खरीद कर कंपनी में जो फिर अपने जो धन देते हैं, शेयर को खरीद के जो उसकी रकम होती है वो मूल्य चुकाते हैं, जिससे कि जब कैपिटल इकट्ठा होती है तो व्यवसाय शुरू होता है। याद रखिएगा, ये प्राइवेट कंपनी जनता को इनवाइट नहीं करती और पब्लिक कंपनी जनता को इनवाइट करती है। ये एक दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर है अंशों का आवंटन, यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी देखते हैं, निजी कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है समामेलन के तुरंत बाद ही अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। समामेलन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद ही निजी कंपनी अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है अपने अंशों का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि उसे न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना हो जाए। जब तक एकदम जो न्यूनतम अभिदान की राशि होगी वो उसे प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक ये अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती।
देखिए चौथा अंतर का आधार है प्रविवरण का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस को ही हिंदी में प्रविवरण कहा जाता है। तो जो एक प्राइवेट कंपनी होती है, यहाँ पे देखिए जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी भी प्रॉस्पेक्टस को निर्गमित नहीं करती, यानी इसको आवश्यकता नहीं होती प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की। जबकि एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है, यानी पब्लिक कंपनी जो होती है, वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है, उसको आवश्यकता होती है इसको निर्गमित करने की, इशू करने की, इसलिए ये करती है। 5वां पॉइंट है व्यापार प्रारंभ, यानी कि कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस। तो देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती है समामेलन पत्र प्राप्त होते ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है एवं अपने ऋण लेने के अधिकार को प्रयोग कर सकती है। यानी प्राइवेट कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको उसका पत्र मिल जाता है, प्रमाण पत्र जब मिल जाता है समामेलन का, तो वो तुरंत ही अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है और ऋण लेने के लिए जो भी उसके अधिकार है वो उनका यूज़ कर सकती है। जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो समामेलन पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही, यानी बाद में ही व्यापार को तब तक नहीं शुरू कर सकती जब तक कि उसे व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र न प्राप्त हो जाए। यानी कि पब्लिक कंपनी को समामेलन के बाद, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद भी व्यापार को शुरू करने के लिए व्यापार प्रारंभ करने का भी प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, ये तुरंत ही रजिस्ट्रेशन के बाद अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है। छठा अंतर का आधार है वैधानिक सभा, यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग। देखिए निजी कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना तथा रजिस्ट्रार के पास वैधानिक रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं होता। इसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें वैधानिक सभा बुलाना तथा वैधानिक रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार के पास भेजना अति आवश्यक होता है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, निजी में वैधानिक सभा बुलाना या रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट भेजना ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है और सार्वजनिक कंपनी में ज़रूरी है। 7वां है अंशों का हस्तांतरण, यानी शेयर ट्रांसफ़र। जो शेयर होता है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक निजी कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके जो शेयर हैं तो वो अपने शेयर को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी इस चीज़ की परमिशन नहीं देती, फ्रीडम नहीं देती। जबकि सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी में यदि कोई शेयर होल्डर है और उसका शेयर पब्लिक कंपनी में है तो वो अब चाहता है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर दे, बेच दे किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी अपने अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को ये पूरी परमिशन देती है कि आप अपना शेयर किसी को भी जब चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी ऐसी कोई परमिशन अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती। 8वां देखिए संचालकों की संख्या या नहीं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे तो कितने डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में होंगे और कितने डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में होंगे, तो ये आपके लिए याद रखना बहुत आसान है। देखिए प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो निजी कंपनी में 2 न्यूनतम सदस्य होते हैं, ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स की भी संख्या न्यूनतम 2 होती है और पब्लिक कंपनी में उससे 1 अधिक होती है, यानी कि न्यूनतम संचालकों की संख्या 3 होती है। 8वां देखिए संचालकों को ऋण, पॉइंट 9 है ये आपका, संचालकों को ऋण देना यानी लोन टू डायरेक्टर्स। देखिए निजी कंपनी में संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता। जो केंद्र सरकार है उनकी परमिशन लेना यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं होता। यदि किसी डायरेक्टर को लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी में संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार से पहले परमिशन लेनी ज़रूरी है, उसके बाद ही उनको ऋण दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब आप पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी आपके काम आएगा। और आपके कंपनी लॉ का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें आपसे मिलेंगे, उसमें बात करेंगे आपके अगले टॉपिक के बारे में। तो इसी तरह के आपके जो कंपनी लॉ के अलग अलग टॉपिक है, पूरा जो यूनिट्स है एक सीक्वेंस में मैं कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।